आज हमारा पहला लेक्चर है जिसका नाम है जीआईटी, जिसमें हम फंक्शनल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे जीआईटी के फंक्शनल फिजियोलॉजी जो नॉर्मली होते हैं। तो पहले पार्ट्स देखते हैं। ये पार्ट्स हैं कार्डिया, ये है फंडस, उसके बाद फिर इतना पार्ट होता है अपनी बॉडी, उसके बाद नीचे वाला पार्ट होता है एंट्रम, और फिर इतना वाला पार्ट होता है पाइलोरस, जो सबको पता ही होगा पार्ट्स। और फिर ये इतना जो रहता है यहाँ पे, ये रहता है पैलोरिक स्प्लिंटर। ठीक है, इतना सबको पता ही होगा, इतना मैं नॉर्मल सबसे करती हूँ। लेट्स मूव अहेड। देखिए कुछ सेल्स के बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, अपर पार्ट में जो रहते हैं, अपर पार्ट में रहते हैं कुछ सरफेस सेल्स, सरफेस म्यूकस सेल। ठीक है, उसके बाद उसी के नीचे जस्ट रहते हैं वो रहते हैं अपने म्यूकस नेक सेल। ठीक है, फिर उसके जस्ट बिलो जो रहते हैं बड़े बड़े से ट्रायंगुलर शेप के, ये रहते हैं अपने पैराइटल सेल्स। उसके बाद नीचे जो रहते हैं वो रहते हैं अपने यहाँ पे जी सेल्स। फिर उसके बाद जो रहते हैं वो रहते हैं चीफ सेल्स। ठीक है, और ये पैराइटल सेल्स के नियर बाय में यूज एंटेरोक्रोमैटिन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। दिस इज एंटेरोक्रोमैटिन सेल्स। एक और सेल्स होता है जिसका नाम होता है डी सेल्स, जो ये पाइलोरस में रहते हैं, डी सेल्स। ठीक है, इतना सबको क्लियर होगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सरफेस नेक सेल के सरफेस म्यूकस सेल। सरफेस म्यूकस सेल ये क्या होता है ना, देखो ये टॉप मोस्ट में प्रेजेंट रहता है, और ये थिन अल्कलाइन, एकदम थिन अल्कलाइन म्यूकस रिलीज़ करता है। कहाँ पे, इस इन्वायरमेंट में थिन अल्कलाइन। अल्कलाइन क्यों? क्योंकि जब एसिड आ जाएगा तो ये अल्कलाइन सारे जो सेल्स प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे, ये सेल्स को कुछ डैमेज ना हो, तो इसलिए अल्कलाइन म्यूकस सिक्रेट करता है। और साथ में एक और चीज़ सिक्रेट करता है विच इज़ बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट क्या होता है, जब ये सेल्स बाइकार्बोनेट रिलीज़ करता है तो ये सारे बाइकार्बोनेट जितने भी सेल्स हैं यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, मतलब अल्कलाइन बना देते हैं। अब कितना ही एसिड क्यों ना इसके अंदर आ जाए, ये एसिड की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी बेस जमा हुआ है, तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर सेल्स को कुछ भी नहीं पाता है। तो सरफेस म्यूकस सेल थिन अल्कलाइन म्यूकस सिक्रेट करता है, जो बाइकार्बोनेट सिक्रेट करता है, जो बाइकार्बोनेट सेल्स में ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने की वजह से एसिड का इम्पैक्ट उस सेल्स में नहीं पड़ता है, और वो सेल्स एसिड की वजह से इरोजन क्रिएट नहीं करते। ये इतना काम से इसका है। मूविंग अहेड, अपने जो नेक सेल्स रहते हैं वो रहते हैं सरफेस म्यूकस सेल, जो ये था। दूसरे रहते हैं म्यूकस नेक सेल। अब ये क्या करते हैं, ये अल्कलाइन रिलीज़ कर रहा था, है ना, अल्कलाइन रिलीज़ कर रहा था, लेकिन अब ये एसिड, थिन एसिड म्यूकस रिलीज़ करेगा, एकदम थिन पतला सा एसिड रिलीज़ करेगा। कहाँ रिलीज़ करेगा, इन्वायरमेंट में रिलीज़ करेगा। ये एसिड क्यों रिलीज़ करता है, थिन लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। जो एसिड रहता है वो म्यूकस रहता है, ठीक है, म्यूकस सेल है वो, तो म्यूकस एसिडिक रहता है और एकदम पतला रहता है। क्यों प्रोड्यूस करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, कि जैसे खाना अंदर आया, खाना अंदर आने की वजह से सब सेल्स में वो मिल जाना चाहिए और यहाँ पे चिपकना नहीं चाहिए, इसलिए वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये इस सेल का काम रहता है। इन शॉर्ट, म्यूकस नेक सेल जो रहते हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में सिक्रीट हो रहे होते हैं, और वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं जितना भी फूड जाता रहता है, ताकि वो रुगी जो प्रेजेंट रहती है उस पर वो चिपके ना। दैट्स इट, इतना काम है। हमारा थर्ड सेल जो रहता है वो रहता है पैराइटल सेल। पैराइटल सेल दो काम करता है जो मेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वो ये है कि पहला वो HCl सिक्रेट करता है, दूसरा वो इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करता है। HCl वो इन्वायरमेंट में सिक्रेट करता है और इंट्रिंसिक फैक्टर वो सेल्स में सिक्रेट करता है, वो भी इन्वायरमेंट में ही सिक्रेट करता है। ये दो काम पैराइटल सेल्स का होता है। ठीक है, अब पैराइटल सेल्स के नियर बाय में एंटेरोक्रोमैटिन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं।
जो एंटेरोक्रोमाटिन सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं, वो हिस्टामाइन रिलीज़ करते हैं। उसका रोल मैं बताऊँगी बाद में क्या होता है, अभी पहले लिखते हैं देखो वो हिस्टामाइन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नीचे आता है, नीचे हमारे सेल्स रहते हैं, दैट इज़ जी सेल्स। जी सेल्स जो क्या सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है अपना चीफ सेल्स जो क्या सिक्रेट करता है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इनएक्टिव कंपाउंड है, वो इसके अंदर बना हुआ रहता है पर वो इनएक्टिव रहता है। जब वो HCl कॉन्टैक्ट में आता है तब वो यहाँ रिलीज होकर पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, फिर पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेशन करवाता है। दूसरी चीज़ फिर ये होती है, यहाँ पे होते हैं डी सेल्स। अब क्या होगा, जब एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको स्टॉप करने के लिए डी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट करते हैं और ये एसिड को स्टॉप करता है।